जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच नीट और पेपर लीक मुद्दे पर आज फिर प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया। उन्होंने ट्वीट करके नीट और पेपर लीक पर अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने सरकार को छात्रों के हितों के साथ जुड़ा बताया। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात की, लेकिन विपक्ष अभी भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर सरकार पर हमलावर है। छात्रों ने इस मुद्दे पर क्या कहा, वो भी आपको जानना चाहिए। नीट और पेपर लीक मुद्दे पर संग्राम जारी है। एक तरफ जंतर मंतर पर छात्र हैं, अस्पताल में सोनम वांगचुक हैं। सोनम वांगचुक अपनी शर्तों के साथ अनशन तोड़ने को तैयार हैं, लेकिन संसद में विपक्ष की अलगार कायम है। सब अपनी अपनी मांगों के साथ डटे हैं। ऐसे समय में सुबह 9:07 पर प्रधानमंत्री मोदी ने नीट और पेपर लीक मुद्दे पर एक्स पर संदेश जारी कर अपनी राय रखी। ऐसा तीसरी बार था जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं का हित है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। पेपर लीक के मुद्दों पर उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही। कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाएंगे। त्वरित कार्रवाई की भी विशेष व्यवस्था होगी। इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों के हितों पर सरकार का जोर है और पेपर लीक रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। प्रधानमंत्री के इस बयान के आधे घंटे बाद 9:37 पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी एक्स पर बयान आया। उन्होंने लिखा, आपने ही युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाया। धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं। छात्रों से माफी मांगे। छात्रों से हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। इसी कड़ी में जंतर मंतर पर धरने पर बैठी कॉकरोच जनता पार्टी ने भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। उसके बाद तो फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के बयानों की बाढ़ से आ गई। हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में है। मैं आपसे विनती करता हूं, उनका एजुकेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए। हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। इवैल्यूएशन सिस्टम्स गड़बड़ा रहे हैं, बहुत बड़े रैकेट चल रहे हैं शिक्षा व्यवस्था के अंदर और एग्जामिनेशन सिस्टम में। इसको ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। सरकार अपना काम नहीं कर पाई, सरकार फेल हो गई। ऐसा भी क्या है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? 152 बार पेपर लीक हुआ है। ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहे। ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा। अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में। तो सरकार पर आरोपों के इन तीरों के बीच गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान आया। अमित शाह ने भी एक्स के जरिए भरोसा देने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, युवा हित और उज्जवल भविष्य सरकार की प्राथमिकता और संकल्प है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री के द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध पीएम का कदम मील का पत्थर साबित होगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इन बयानों के बाद खबर आई कि नीट और दूसरे पेपर लीक के मामलों में 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। नकल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई होगी। नीट के आरोपियों पर सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत मुकदमा होगा। 4 राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। राज्यों और संबंधित हाई कोर्ट को फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने के निर्देश दिए जाएंगे। रोजाना सुनवाई में जल्द निपटारा होगा। ऐसे जितने भी पेपर लीक के मामले हैं जिनमें कोर्ट केस हुआ है, अभी जैसे 4 जगह पे हुआ है, औरंगाबाद, नागपुर, आपका कलकत्ता और जबलपुर। इन चारों जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित होंगे। इसके अलावा जहां जहां भी कोर्ट केसेस होंगे, वो ऐसा नहीं है कि आज सुनवाई हुई फिर 15 दिन बाद की डेट पड़ गई या 1 महीने की डेट पड़ गई। डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी।